नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंदन में इन्वेस्टर रोड शो के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का किया अनावरण। विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कल शाम लंदन में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 का अनावरण किया। राज्य सरकार की इस प्रमुख निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों के लिए नए प्रोत्साहन दिए गए हैं और कई नई क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम की मालिक कंपनी के साथ एक MOU किया गया है। इस MOU के तहत जयपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। श्री शर्मा ने कल लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कल कई ब्रिटिश कंपनियों के साथ बैठकें की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और लंदन के दौरे पर है, जहां राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों के साथ बैठकें की जा रही है। इससे पहले अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई जर्मन कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके मद्देनज़र राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बैनर तले अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। राज्य में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल पहले दिन झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया। कल 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। इधर सलूम्बर विधानसभा सीट के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जीतेश कटारा को एक बार फिर मौका दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने अधिकारियों को उपचुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वीप गतिविधियों पर फोकस करते हुए क्लस्टर बनाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने को कहा। श्री महाजन ने कल दौसा में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। नोटिफिकेशन के साथ ही जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। दौसा बाईपोल है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कैटेगरी में है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए विशेष एहतियात बरता जाएगा। 88 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई जो हम लोगों ने किए हैं, उसमें जिनमें थोड़ा वोटर टर्नआउट औसत से कम था इस विधानसभा में, लोकसभा में भी और विधानसभा जो 2023 था उसमें भी, तो इस बार उसमें थोड़ी स्वीप की जो गतिविधियां हैं वो इंटेंसिव की जाएंगी। प्रयास किया जाएगा कि वहां पे वोटर्स की जो टर्नआउट है वो इम्प्रूव हो। श्री महाजन ने दौसा उपचुनाव के लिए की गई तैयारियों की गहनता से समीक्षा भी की। उन्होंने निगरानी दल, संयुक्त चेक पोस्ट,
मतदान केंद्रों, होम वोटिंग, वेबकास्टिंग, सी विजिल ऐप, मतदाता जागरूकता गतिविधियां, एनफोर्समेंट एजेंसियां, मतदान दल गठन, ईवीएम प्रोटोकॉल, पुलिस जाब्ते आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालयों और विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर कर्मचारी को कम से कम 4 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इस सप्ताह के प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। इस प्रशिक्षण से व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की क्षमता का विकास होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 352 पदों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर की प्रतियोगी परीक्षा का 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। आयोग की संयुक्त सचिव ऋषि बाला श्रीमाली ने बताया कि अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी कल से SSO पोर्टल से ले सकेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर SSO पोर्टल पर 24 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा अजमेर सहित 5 मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। 10 साल बाद हो रही इस परीक्षा के लिए 75,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल का बाजार साल 2025 तक लगभग $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में पेट्रोकेमिकल बाजार $220 बिलियन का है। कल नई दिल्ली में पेट्रोकेमिकल्स पर गोलमेज सम्मेलन में श्री पुरी ने भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की विशाल क्षमता पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि प्रणालियों में साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि रबी अभियान को सफल बनाया जा सके। इस अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठन के अधिकारी आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकर आ रहे हैं। श्री धनखड़ यहां एक निजी संस्थान के रजत जयंती वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी भाग लेंगे। भीलवाड़ा में आज टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए एक दिवसीय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला और रोड शो आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वस्त्र मंत्रालय और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की ओर से नई दिल्ली में हो रहे विश्व स्तरीय टेक्सटाइल प्रदर्शन भारत टेक्स 2025 के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर शुभ्रा सिंह भीलवाड़ा के उद्यमियों को वस्त्र मंत्रालय और उद्योग से संबंधित जानकारी देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 25 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंदन में इन्वेस्टर रोड शो के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का किया अनावरण। विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।